हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एडिटर के पास लेटर कैसे लिख सकते हैं। और ये आपको फुल डिटेल में बताया जाएगा, इसका पूरा फॉर्मेट आपको बताया जाएगा और इसमें आपको कुछ ऐसे ट्रिक भी बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका लेटर से डर पूरी तरह से दूर हो जाएगा। आपको कभी भी लेटर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आपको एडिटर के पास लेटर लिखना है। और ज़्यादातर एडिटर के पास भी जब लेटर लिखने के लिए आता है तो उसमें किसी ना किसी इशू के बारे में ज़रूर लिखना होता है। जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये टॉपिक जो हमने यहाँ पे लिया है, या फिर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई हो गया, या फिर पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई हो गया, या फिर इन सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी आ सकता है, आपके आसपास जो गंदगी रहती है उसके लिए लिखना है। तो किसी ना किसी एक इशू के ही बारे में लेटर लिखने के लिए दिया जाता है एडिटर के पास ज़्यादातर। और अगर आपको ऐसे किसी भी टॉपिक पर लेटर लिखना है तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से लेटर लिख पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ जो क्वेश्चन लिया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, यानी कि एक न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक लेटर लिखिए अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि अपने एरिया में बार बार बिजली कटने की वजह से कटने के बारे में, इससे जो परेशानी होती है इसके बारे में लेटर लिखना है एडिटर के पास। और फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस एग्जाम में आने के, तो उसको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसे आप स्टार्टिंग करेंगे लेटर का। तो जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया गया है कि सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। अगर आप एडिटर के पास लेटर लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना होगा। और फ्रेंड्स, ज़्यादातर क्वेश्चन में एड्रेस दिया रहता है और न्यूज़पेपर का नाम भी दिया रहता है। मान लीजिए अगर एड्रेस नहीं दिया है या फिर न्यूज़पेपर का नाम भी नहीं दिया है तो आपको अपनी तरफ से वहाँ पे कोई भी एड्रेस या फिर किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिखना होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में कहीं पे एड्रेस नहीं दिया गया है, अगर एड्रेस दिया गया होगा तो सेंडर्स एड्रेस दिया गया होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया आवास विकास कॉलोनी, आवास विकास कॉलोनी बस्ती। मान लीजिए हमने ये एड्रेस ले लिया आवास विकास कॉलोनी बस्ती। सबसे पहले यहाँ पे हो गया सेंडर्स एड्रेस। अगर क्वेश्चन में दिया होता तो हम वही एड्रेस लिखते जो क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन नहीं दिया गया है तो खुद से आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक लाइन का गैप करके आपको यहाँ पे डेट डालना होगा। आप चाहें तो यहाँ पे एक लाइन का गैप करेंगे और उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 21 जनवरी 2023। ऐसे आपको डेट लिखना है। डेट लिखने का भी फॉर्मेट यही होना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर मंथ का नाम आपको पूरा लिखना होगा और उसके बाद आप ईयर लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको डेट लिखना है। और इसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर कौन है, इस पत्र को रिसीव कौन करेगा, हम एडिटर के पास लिख रहे हैं तो एडिटर ही रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे आपको अब लिखना होगा रिसीवर्स एड्रेस। सबसे पहले द एडिटर, रिसीवर्स एड्रेस में लिखेंगे द एडिटर, और उसके बाद आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना होगा जिस न्यूज़पेपर के वो एडिटर हैं। अगर क्वेश्चन में दिया गया है न्यूज़पेपर का नाम तो आप वही लिखेंगे, और अगर नहीं दिया गया है तो आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया द अमर उजाला, और नीचे एड्रेस लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया बस्ती। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिखा है और उसके बाद डेट लिखा गया है और फिर रिसीवर्स एड्रेस हो गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होगा। और फ्रेंड्स, सब्जेक्ट लिखते समय आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट केवल एक ही लाइन में आपको लिखना है, उसको आप दूसरे लाइन तक नहीं पहुँचा सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं केवल एक ही लाइन यूज़ करेंगे, और वो लाइन क्या होगी, आपको क्वेश्चन में से लेना है कि किस समस्या पर आप इस लेटर को लिख रहे हैं। तो समस्या क्या है, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप केवल यहाँ पे लिख सकते हैं सब्जेक्ट अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस इतना आपको लिखना है इसके। और सब्जेक्ट में आप लिख देंगे अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इस तरीके से आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। और सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप क्या लिख सकते हैं, आप केवल सर लिख सकते हैं, या फिर रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, या फिर मैम लिख सकते हैं, और बेटर ये रहेगा कि आप रिस्पेक्टेड सर लिखिए। तो यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड सर लिख देंगे, रिस्पेक्टेड सर। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका फॉर्मेट। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम ये पूरा लेटर कैसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि हम लेटर की शुरुआत कैसे करेंगे, और ये ट्रिक आपको बताया गया है। आपको पूरा एक सेंटेंस बताया गया, स्टार्टिंग लाइन बताया गया कि कैसे आप लेटर की शुरुआत करेंगे अगर आप एडिटर के पास किसी इशू पर लेटर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये लाइन आपको एकदम याद रखना है। आपको सबसे पहले लिखना होगा थ्रू द कॉलम्स, थ्रू द कॉलम्स, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, of your esteemed newspaper, through the columns of your esteemed newspaper, I would like, यहाँ पे न्यूज़पेपर के बाद कॉमा लगा सकते हैं, I would like to draw, I would like to draw the attention, draw the attention of the concerned authorities, of the concerned authorities towards। तो फ्रेंड्स यहां तक आपको बिल्कुल रट लेना है, एकदम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये लाइन हमेशा आपके काम आएगा जब भी आप एडिटर के पास लेटर लिखेंगे। तो स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स। यहां तक आपको बिल्कुल याद रखना है। अब इसका मतलब क्या है, थ्रू का मतलब के माध्यम से, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, एस्टीम्ड का मतलब है सम्मानित, यानी आपके सम्मानित अखबार के कॉलम्स के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आई वुड लाइक मैं चाहता हूं, टू ड्रॉ द अटेंशन यानी कि ध्यान खींचना, ध्यान आकर्षित करना, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज यानी कि संबंधित अधिकारियों की, टूवर्ड्स यानी की ओर। अब किसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं, यहां पे आपको अपनी इशू, अपनी समस्या बतानी है टूवर्ड्स के बाद। तो आप यहां पे कर सकते हैं, और टूवर्ड्स के बाद आप क्वेश्चन में से, जो क्वेश्चन में समस्या दिया गया है वही चीज आपको यहां पे लिखना है। तो आप लिख सकते हैं टूवर्ड्स द फैक्ट, टूवर्ड्स द फैक्ट दैट देयर आर frequent breakdowns of electricity, अब इन योर लोकेलिटी होगा क्वेश्चन में, लेकिन इसमें आपको इन आवर लोकेलिटी लिखना है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, इन आवर लोकेलिटी। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग लाइन, बिल्कुल ऐसे आपको स्टार्टिंग करना है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी आपके सम्मानित अखबार के कॉलम्स के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, टूवर्ड्स द फैक्ट यानी कि इस तथ्य की ओर, इस सच्चाई की ओर, दैट देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, कि हमारे एरिया में बार बार बिजली कटती है। तो यहां तक आपने बता दिया। अब इसके बाद आपको एक और लाइन बताने वाले हैं, जो कि आप किसी भी लेटर में लिख सकते हैं अगर आप एडिटर के पास लिख रहे हैं तो। अगला लाइन आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, द रेजिडेंट्स, यहाँ से आप लिख सकते हैं और अगली पैराग्राफ से लिखेंगे, यानी कि उस लाइन को चेंज करके अगली लाइन से आपको लिखना है, द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया, the residents of the area have brought this fact to the knowledge of the concerned authorities,
और ये जो लाइंस आपको बताए जा रहे हैं, अगर आपको एडिटर के पास लेटर लिखना है किसी इशू के ऊपर, किसी समस्या के ऊपर, तो आप एकदम यही लाइन लिख सकते हैं। केवल आपको अपनी ये जो प्रॉब्लम है इसी को चेंज करना होगा, क्योंकि समस्या अलग होगी तो आपको यही थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा 2 वर्ड्स के बाद, और बाकी सब आप बिल्कुल सेम ऐसे लिख सकते हैं। तो हो गया, द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया हैव ब्रॉट दिस फैक्ट टू द नॉलेज ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि इस एरिया के जो लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इस फैक्ट को संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया है। अब इसके आगे आप लिख सकते हैं लेकिन वो व्यर्थ रहा, आप यहां पे लिखेंगे बट इन वेन, बट इन वेन, लेकिन वो व्यर्थ रहा, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। और इसके बाद आप अपनी थोड़ी सी समस्या बताएंगे कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ये आप बता सकते हैं कि द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स कॉज ग्रेट, अब यहां पे ग्रेट के बाद चाहे तो इनकन्वीनियंस का यूज कर सकते हैं, और अगर ये वर्ड आपको टफ लगता है तो इसके जगह पे आप सीधे डिफिकल्टी लिख सकते हैं कि द ब्रेकडाउन, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स कॉज ग्रेट डिफिकल्टी, ग्रेट डिफिकल्टी टू द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया, टू द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स कॉज ग्रेट डिफिकल्टी टू द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया, यानी कि बार बार बिजली कटने से इस एरिया के जो निवासी लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत सी परेशानी हो रही है। और इसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें अपनी भी समस्या बता सकते हैं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वे भी शुरू हो चुके हैं और इसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि द बोर्ड एग्जामिनेशंस, द बोर्ड एग्जामिनेशंस हैव बिगन, शुरू हो गई हैं, क्योंकि जब आप लेटर लिख रहे होंगे एग्जाम में तब तो एग्जाम शुरू हो चुका होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि द बोर्ड एग्जामिनेशंस हैव बिगन, बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, हैव बिगन, थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखना हैव के साथ। द बोर्ड एग्जामिनेशंस हैव बिगन यानी कि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। और आप आगे बढ़ा सकते हैं कि एंड द स्टूडेंट्स have to face, या फिर यहाँ पे सीधे कर सकते हैं and the students feel trouble in their study, यानी कि स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आती है, परेशानी होती है। and the students feel trouble in their study, और स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में बहुत ट्रबल यानी बहुत परेशानी हो रही है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं कि इसकी वजह से, वजह से के लिए आप ड्यू टू का यूज करते हैं, तो आप कर सकते हैं ड्यू टू इट, यानी कि इसकी वजह से। द बोर्ड एग्जामिनेशंस हैव बिगन, बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। एंड द स्टूडेंट्स फील ट्रबल इन देयर स्टडी ड्यू टू इट, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई में परेशानी आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपनी समस्या बता दी। तो अगर देखा जाए तो इसमें 3 पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है, छोटे छोटे 3 पैराग्राफ हैं। तो फ्रेंड्स आई होप इतना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब केवल आपको इसका एंडिंग लाइन देखना है, जो कि आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है, एकदम उसको रट लेना है, क्योंकि अगर आप एडिटर के पास लेटर लिख रहे हैं तो आप सेम वही एंडिंग लाइन रख सकते हैं सभी लेटर का, वो किसी भी टॉपिक पर हो। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए इसका आप एंडिंग लाइन क्या रख सकते हैं। आपको लिखना होगा आई होप यू विल काइंडली publish my letter in your paper, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा आई होप यानी मुझे उम्मीद है, यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर कि आप मेरे इस लेटर को पब्लिश करेंगे, प्रकाशित करेंगे, इन योर पेपर अपने अखबार में। और इसके आगे आप लिख सकते हैं सो दैट, ताकि, so that the concerned authorities
मे रियलाइज, सो दैट का मतलब होता है ताकि, द कंसर्न्ड अथॉरिटीज मे रियलाइज यानी कि संबंधित अधिकारियों को यह एहसास हो सके। किसका एहसास हो सके? मे रियलाइज आवर डिफिकल्टीज, हमारी परेशानियों का, मे रियलाइज आवर डिफिकल्टीज। So I hope you will kindly publish my letter in your paper so that the concerned authorities may realize our difficulties, ताकि अधिकारियों को हमारी समस्या का एहसास हो सके और वे इस मामले में उपाय के लिए कोई कदम उठाएं। ये भी चीज़ आपको लिखना है। एंड टेक, आप आगे बढ़ा सकते हैं कि एंड टेक रिमीडियल स्टेप, एंड टेक रिमीडियल स्टेप्स, एंड टेक रिमीडियल स्टेप्स in this या in the matter, in the matter। तो आप लिख सकते हैं कि I hope you will kindly publish my letter, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस लेटर को पब्लिश करेंगे in your paper, अपने अखबार में, so that the concerned authorities may realize our difficulties, ताकि अधिकारियों को हमारी इस समस्या का एहसास हो सके, and take remedial steps in the matter, और वे इस मामले में इसके उपाय के लिए कोई कदम उठा सकें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसका एंडिंग लाइन लिख सकते हैं और इसमें आपको कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको लेटर लिखना है एडिटर के पास तो आप सेम टू सेम एकदम एज इट इज़ यही इतना लिख सकते हैं एंडिंग लाइन में। तो बस अब इसके बाद आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं योर्स ट्रूली, आप चाहे बाईं तरफ या फिर दाईं तरफ लिख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमने बाईं तरफ ही लिखा है तो आप यहाँ पे बाईं तरफ ही लिख सकते हैं योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली। और इसके बाद हम देखेंगे अगर क्वेश्चन में कोई नाम दिया गया है तो वो नाम यहाँ पे लिखेंगे, और अगर नाम नहीं दिया गया है तो सीधे आप यहाँ पे XYZ कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप एडिटर के पास कोई भी किसी भी टॉपिक पर लेटर लिख सकते हैं। आई होप अब आपको लेटर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियोज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आपका एक भी पैसा इसमें नहीं लगता है, और इसके बदले में बस हम केवल इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे वीडियोस को आप शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।